जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10वीं के हिंदी गद्य खंड चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है अभिमन्यु। इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। अभिमन्यु में प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना किए थे, तो वो किए थे 27 गद्य का रचना किए थे। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ला मादा मुलेस द अभिमन्यु। ला मादा मुलेस द अभिमन्यु किसकी कृति है, यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया था पिकासो के द्वारा। पिकासो ये एक बहुत विख्यात चित्रकार रहे हैं। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, ला सतरुज। ला सतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है। ला सतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है, तो इसका 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, अभिमन्यु कहाँ पर स्थित है। अभिमन्यु कहाँ स्थित है, तो यह फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, अभिमन्यु पाठ के लेखक कौन है। तो ये मैं आपको शुरू में ही बताया था, इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी लगभग कितनी मौलिक और संपादित कृतियाँ प्रकाशित हुई है। अशोक वाजपेयी की कितनी मौलिक एवं संपादित कृतियाँ प्रकाशित हुई है, तो ये 3 दर्जन के करीब हुई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 दर्जन। अगला प्रश्न है हमारा, अभिमन्यु कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। अभिमन्यु कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, तो यह दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी फ्रांस। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या है। अशोक वाजपेयी की माता का नाम निर्मला देवी है। इसका आंसर हो जाएगा निर्मला देवी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है। तो इनके पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी। अगला प्रश्न है हमारा, विलनव्य लॉ अभिमन्यु। विलनव्य लॉ अभिमन्यु का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अभिमन्यु का एक नया गांव। अभिमन्यु का एक नया गांव। इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। एक पतंग अनंत में यह अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। निम्न में से कौन सी ऐसी पत्रिका है जिसका संपादन अशोक वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेद। संवेद का संपादन अशोक वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिमन्यु दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है, क्या है। अभिमन्यु दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है, तो यह एक पुराना शहर है। क्या है, शहर। इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अभिमन्यु किस नदी के किनारे है। अभिमन्यु ये जो छोटा सा शहर है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह रोन नदी के किनारे स्थित है। अभिमन्यु रोन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लासंज। लासंज क्या है। लासंज यह एक प्रकार का ईसाई मठ है।
लासंज एक प्रकार का ईसाई मठ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आंद्रे बेता। आंद्रे बेता क्या है? तो आंद्रे बेता यह एक कवि रहे हैं, यह एक विख्यात कवि रहे हैं आंद्रे बेता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अभिनयों में किया जाने वाला था? पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अभिनयों में किया जाने वाला था? तो इसका आंसर है महाभारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? मतलब कि किस देश के शासक पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच शासकों ने। फ्रेंच के जो शासक थे वो पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। अगला प्रश्न है हमारा काथूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। काथूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ कहाँ पर स्थित था? तो वो लास त्रोज में स्थित था। लास त्रोज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा नदी के किनारे भी नदी है। नदी के किनारे भी नदी है गद्य काव्य किसकी कृति है? तो यह अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई थी। नदी के किनारे भी नदी है, यह अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई गद्य काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? यह कृति किसकी है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा अशोक वाजपेयी। शहर अब भी संभावना है, यह अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? तो यह एक शास्त्रीय गायक थे। कुमार गंधर्व जो थे वह शास्त्रीय गायक थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे थे? तो वो वहाँ पर 19 दिनों तक रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा 19 दिनों तक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। दुर्ग छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की थी? अशोक वाजपेयी 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 कविता और 27 गद्य। अर्थात जब अशोक वाजपेयी फ्रांस गए थे अभिनयों में, तो वहाँ पर 24 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में वो कुल कितनी रचनाएं किए थे? तो उस समय वो 27 गद्य लिखे थे और 35 कविताएं लिखे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, क्या रहा है? अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख क्या रहा है? तो यह कला केंद्र रहा है। अभिनय फ्रांस का एक कला केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं अब पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ला मादामोलेज द अभिनय। ला मादामोलेज द अभिनय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है निम्नलिखित में से? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी नदी है। ये दोनों अशोक वाजपेयी जी की रचनात्मक प्रतिभा है जो क्या है, प्रसिद्ध है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है? निम्न में से किसका संपादन अशोक वाजपेयी जी के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहचान।
पहचान का संपादन अशोक वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। निम्न में से कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार के द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंच सरकार के द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, यह फ्रेंच सरकार के द्वारा अशोक वाजपेयी जी को दिया जाने वाला पुरस्कार था। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक कितने वर्ष पहले अभिनव गए थे? लेखक कितने वर्ष पहले अभिनव गए थे? तो वो 10 साल पहले अभिनव गए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, पिकासो क्या थे? पिकासो क्या थे? तो पिकासो एक बहुत ही विख्यात प्रसिद्ध कह सकते हैं, ये क्या थे? चित्रकार थे। इनकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पिकासो क्या थे? एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिनव क्या है? अभिनव क्या है? तो अभिनव एक प्राचीन शहर है। अभिनव क्या है? एक प्राचीन शहर है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, लेखक ला सतलुज में अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे? लेखक ला सतलुज में अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे? तो अपने साथ वो सिर्फ पुस्तकें ले गए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।